हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स डिप्लोमा क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग एनर्जी सेविंग टिप्स इन पंप में पढ़ेंगे कि पंप के अंदर एनर्जी का सेविंग कैसे किया जाता है। तो आपको पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था कि भाई पंप क्या होता है। पंप बेसिकली एक मशीन होता है, मैकेनिकल मशीन होता है, जिसकी सहायता से किसी फ्लूइड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाया जाता है। और हमें पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड का जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो 30 से जो 40% है वो पंप ही यूज़ करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग कैसे एनर्जी की सेविंग करेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, उसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे इसमें पहला क्या है, पहला जो बिंदु है, पहला है यूज वेरिएबल स्पीड ड्राइव। हमें क्या करना चाहिए, वी एफ डी का उपयोग करना चाहिए। वी एफ डी क्या करता है, वी एफ डी क्या करता है, जो हमारा मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है उसके स्पीड को, उसके स्पीड को क्या करता है, स्पीड को कंट्रोल करता है, स्पीड को कंट्रोल करता है। और स्पीड अगर कंट्रोल होगी तो क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो पावर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के क्यूब के। तो यदि हम लोग स्पीड को कम करेंगे, यदि हम लोग स्पीड को कम करेंगे तो जहाँ यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पावर भी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा पावर कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिससे जो हमारी इफिशियंसी होती है वो क्या कर जाएगी, इम्प्रूव होगी। तो ये वेरिएबल स्पीड ड्राइव है। आइए इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि भाई वेरिएबल स्पीड ड्राइव कैसे आखिरकार वर्क करता है। देखते हैं इसको। तो कैसे वर्क करता है इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक मोटर है, एक ये मोटर है, ये पंप है, और पंप का जो आउटलेट है, ये पंप का क्या है, ये पंप का आउटलेट है। आउटलेट यानी जहां से आपका डिस्चार्ज यानी फिर पानी निकल रहा है। और यहाँ पर एक आपका पास क्या लगा, ये वाल्व लगा हुआ है। ये क्या है, वाल्व लगा हुआ है। वाल्व क्या करता है, बेसिकली पानी की मात्रा कितनी निकल रही है इसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मोटर के साथ पंप कनेक्टेड है, लेकिन कोई भी वीएफडी नहीं है। नीचे वाले फिगर में देखेंगे, इस फिगर में इसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक वीएफडी है। वीएफडी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो वीएफडी यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या फिर वीएसडी दोनों एक ही होता है, दोनों नाम एक ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारा वीएफडी है वो किससे जुड़ा हुआ है, इन जो हमारा मोटर है उससे जुड़ा हुआ है। और मोटर से जुड़ने के बाद किससे गया है, ये पंप। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कंट्रोल वाल्व नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल वाल्व है ही नहीं। तो वीएफडी क्या कर रहा है, वीएफडी क्या कर रहा है, जो मोटर के स्पीड को क्या कर रहा है, मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर रहा है, जिससे हमारा जो डिस्चार्ज है, आउटलेट है, वो क्या हो रहा है, वो हमारा कंट्रोल हो रहा है। और स्पीड कंट्रोल होने की वजह से हमारा जो पावर है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे हमें पता है, जो मैंने बताया है कि वी एफ वेरिएबल स्पीड ड्राइव क्या होता है, एक उपकरण जो मोटर की गति को नियंत्रित करता है। और हमें पंप का एफिनिटी लॉ के हिसाब से पता है, जो डिस्चार्ज होता है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हेड डेवलप जो होता है स्पीड के स्क्वायर का होता है, और पावर डेवलप जो होता है वो
स्पीड के क्यूब के बराबर होता है। हेड क्या होता है? हेड बेसिकली क्या होता है कि पंप के द्वारा कितना एनर्जी फ्लूइड को सप्लाई किया जा रहा है। तो इसमें कुछ टर्म है, जैसे आगे आएंगे। सिस्टम, पंप सिस्टम क्या होता है? जैसे पंप पंप सिस्टम क्या होता है? पंप सिस्टम बेसिकली क्या होता है? पाइप जहां पर डिलीवरी हो रही है, और पंप और जहां से आपका इनटेक हो रहा है, ये सब क्या हमारा कहलाता है? पंप सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि वीएफडी लगाने से एनर्जी में सेविंग कैसे हो रही है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है इसमें। इसको मैं हटा देता हूँ। अगर आगे है आपका चूज राइट पंप साइज। हमें पंप का साइज क्या करना है? हमें पंप का जो साइज है वो सही सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि पंप का साइज का मतलब होता है जो हमारा पंप होता है, जो पंप होता है, पंप में जो इम्पेलर का जो साइज होता है वो निर्धारित करता है कि पंप का स्पीड कितना होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। तो जितना हमारा डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, यदि उसको फिलफिल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ओवर साइज पंप का इस्तेमाल कर लिया है, तो होगा क्या, हमारा जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन है, जो स्पीड है, वो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, जिससे पावर कंजप्शन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और इफिशियंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? अपनी सुविधा या अपनी जितना हमको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही हमें क्या करना है? पंप को सेलेक्ट करना है। ना तो अंडर साइज हो, ना ही ओवर साइज हो। इसके बाद थर्ड वन क्या है? यूज डिजायर्ड पाइप साइज। तो हमें पता है कि जो हमारा जो पंप होता है, पंप से पंप से जब डिस्चार्ज बाहर आएगा तो भाई पाइप के थ्रू जाएगा, पाइप के थ्रू जाएगा। यहाँ से आपका वाटर लेवल है, यहाँ पर आपकी डिलीवरी हो रही है, यहाँ पे डिलीवरी हो रही है। तो होता क्या है, पाइप में जब जो फ्लूइड यानी जो तरल है जब प्रवाहित होता है, तो उसके मार्ग में अवरोध आता है। ये अवरोध क्या करता है? जो ये अवरोध क्या करता है? ये अवरोध पंप के द्वारा जो एनर्जी इस तरल को दी जाती है उसको क्या कर देता है? खत्म कर देता है, जिससे आपका जो फ्लूइड है वो आगे जाने में उसके बाधाएं आती हैं। तो उसके लिए तो क्या करना होता है? तो उसको बचाने के लिए एक तरीका ये होता है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, पाइप का जो डायमीटर होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। और जब पाइप का डायमीटर बढ़ा देते हैं तो जो जो लॉस होता है वो क्या हो जाता है? लॉस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जिससे सिस्टम की इफिशियंसी क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है। एक फार्मूला होता है कि जो लॉस जो होता है, जो लॉस होता है वो बराबर होता है F/L/V² बाई 2GD। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या है, डायमीटर को जब इंक्रीज करते हैं तो हमारा लॉस क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, लोग पैसा बचाने के चक्कर में क्या कर देते हैं, जो पाइप का जो डायमीटर है, पाइप का जो डायमीटर वो कम कर देते हैं, पाइप का डायमीटर क्या करते हैं? कम कर देते हैं। और शॉर्ट टर्म में तो भाई पैसा कम लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या आ जाता है? पाइप का डायमीटर कम करने पर, पाइप का डायमीटर अगर कम कर देते हैं तो लॉस क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। तो बेहतर यही होगा कि लॉन्ग टर्म में सोचे और पाइप का डायमीटर क्या करे? बढ़ा के रखे। उससे बहुत सारी चीज़ें हैं।
जैसे अगर हम देखें इसमें तो ये फ्रिक्शन होता है, ये पाइप के अंदर फ्रिक्शन होता है, ये पाइप की लेंथ है और ये पाइप का वेग है। तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि जो पाइप का जो पाइप की जो सतह होती है अंदर की, वो कैसी हो, स्मूथ हो। अगर स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन कम होगा, अगर फ्रिक्शन कम होगा तो लॉस कम होगा, और लॉस कम होगा तो हमारी इफिशियंसी इंक्रीज कर जाएगी। उसी तरह से पाइप की जो लेंथ होती है कम से कम रखनी चाहिए, क्योंकि जो लॉस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वो लेंथ के बराबर है। तो ये कुछ टिप्स थे किसके लिए है, पाइप साइज के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारा, गुड पाइप फिटिंग्स। ये क्या होता है, पाइप फिटिंग को समझते हैं क्या होता है। ये गुड पाइप फिटिंग का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे हमें पता है कि भाई अगर हमें वाटर को इस बिंदु से इस बिंदु तक लेके आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसको पाइप को मोड़ना पड़ेगा। और पाइप को जब मोड़ते हैं तो हमें क्या लगाते हैं, एल्बो लगाते हैं, एल्बो लगाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, पाइप के मार्ग में क्या होता है, परिवर्तन आता है। और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लॉस हमारा क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। तो लॉस अगर बढ़ने लगता है तो क्या हो जाती है, इफिशियंसी क्या हो जाती है, कम होने लगती है। तो कोशिश यही रहे कि अगर हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाना है, तो जो पाथ कैसा चुने, स्ट्रेट चुने, यानी सीधा रास्ता चुने, जिससे हमारा क्या हो, लॉस में कमी आए। या फिर लेकिन प्रैक्टिकली वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग, कम से कम एल्बो का उपयोग करना चाहिए। ये इसमें लिखा गया है। आगे देखते हैं क्या है। आगे देखना है, जो जो हमारा फुट वॉल होता है, फुट वॉल है, उसका सिलेक्शन क्या करना चाहिए, हमें सही से करना चाहिए। आखिर ये फुट वॉल होता क्या है। फुट वॉल बेसिकली जो पंप का जो सक्शन साइड होता है, वहां पर हमारा क्या लगा रहता है, फुट वॉल लगा रहता है। ये क्या कर देता है, फुट वॉल क्या करता है, फुट वॉल क्या करेगा, फ्लो को रिवर्स होने से क्या करता है, रोकता है। फ्लो को रिवर्स होने से क्या करता है, रोकता है। ये आपका फुट वॉल हो जाएगा। और फुट वॉल एक तरह से अवरोध पैदा करता है। तो वहां पर क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें फुटबॉल का सिलेक्शन सही से करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, उसके बाद उसके बाद है परफॉर्म रेगुलर मेंटेनेंस। तो जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि भाई यदि कोई मशीन चल रहा है तो उसमें कुछ समय समय में कुछ ना कुछ कमियां आ जाती हैं। तो उस कमियों को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस करना चाहिए। अगला क्या पॉइंट है, यूज हाई इफिशियंसी मोटर। तो जैसे जैसे हमें पता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो पंप के जो मोटर्स होते हैं उनकी इफिशियंसी भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसी पंप का उपयोग करना चाहिए जिसकी इफिशियंसी क्या है, अधिक होना चाहिए। उसके बाद आठवां क्या है, मिनिमाइज सिस्टम प्रेशर। मिनिमाइज सिस्टम प्रेशर, इसको समझते हैं आखिरकार ये होता क्या है, मिनिमाइज सिस्टम प्रेशर होता क्या है। तो आपको मैंने सिस्टम बता रखा है। सिस्टम क्या है, पंप सिस्टम क्या है, पाइप पाइप प्लस पंप, ये हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है यहाँ पे। सिस्टम यानी मतलब कि जो पानी है एक रिजर्वर से जब दूसरे रिजर्वर तक ले जाने में जो पाइप होता है, यहाँ पर क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। तो ये थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन इसको समझिएगा ये होता क्या है। जैसे अगर हम बात करें किसी पंप के बारे में, पंप के द्वारा जो हेड डेवलप्ड है, हेड डेवलप्ड यानी मतलब है पंप के द्वारा कितनी एनर्जी डेवलप की जा रही है और पंप से कितना पानी निकल रहा है। तो
ये क्या है, ये कर्व आता है, इस तरह का कर्व आता है, ये इस तरह का कर्व आता है, ये कर्व आता है। और सिस्टम कर्व क्या होता है, मतलब कि यदि कोई पंप अगर चल रहा है, यदि यदि कोई पंप चल रहा है, तो उसके द्वारा हेड कितना डेवलप हो रहा है और उसके द्वारा डिस्चार्ज कितना निकल रहा है, इसके लिए जो जो ग्राफ है ये इस तरह से होता है। अगर हम लोग बात करें कि जो सिस्टम है यानी जो पाइप है, तो हमको पता है कि पाइप में जब वाटर का फ्लो होगा, सॉरी, वाटर जब फ्लो होगा तो उसके मार्ग में अवरोध आएगा, और जब मार्ग में अवरोध आएगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। या फिर कह सकते हैं कि पंप क्या करेगा, या फिर कह सकते हैं कि पंप को क्या करना पड़ेगा, और अधिक कार्य करना पड़ेगा। कार्य करने का मतलब क्या है कि और अधिक हेड डेवलप करना चाहे पड़ेगा। तो अगर हम ग्राफ देखें कि सिस्टम का कर्व क्या होता है, सिस्टम का कर्व का मतलब है कि कितना आपको एनर्जी चाहिए कि पानी मान लेते पॉइंट ए से पॉइंट बी तक में पाइप के थ्रू पहुंचाया जाए, उसका जो ग्राफ होता है ये कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से बढ़ता जाता है, ये इस तरह से होता है। तो हम देख सकते हैं और ये जो ग्राफ है मान लेते हैं ये 100% स्पीड पर खींचा गया है, ये मान लेते हैं 90% स्पीड पे खींचा गया है। हम देख सकते हैं ये हमारा सिस्टम का कर्व है, ये क्या है, ये हमारा सिस्टम का कर्व है, और ये पंप का कर्व है, ये पंप का कर्व है, पंप का कर्व है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिस्टम का कर्व और पंप का कर्व यहाँ पर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट, यही हमारा क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग पॉइंट मिल जाएगा। अगर हम लोग सिस्टम कर्व से इधर या उधर होते हैं, सपोज करिए कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर हैं, अगर हम लोग सिस्टम कर्व से अलग होते हैं तो क्या होता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट हो क्या होती है, वो डेविएट हो जाता है। और जब डेविएट हो जाता है तो इफिशियंसी हमारी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। इफिशियंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो ये हमारा सिस्टम और पंप का कर्व है, ये थोड़ा सा हाई लेवल का है लेकिन इसको समझिए आप लोग। बेसिकली क्या होता है, जब पंप चलता है तो पंप क्या करता है, हेड डेवलप करता है और डिस्चार्ज देता है। तो जब हम लोगों ने पंप जब चल रहा तो उसका हेड और डिस्चार्ज का कर्व देखेंगे तो इस तरह का कर्व आएगा कुछ, उसका जो कर्व आएगा, उसका जो कर्व कुछ इस तरह से आता है। ये मान लेते हैं ये 90% स्पीड पे है, ये 100% स्पीड पे है, ठीक है। उसी तरह से जब पाइप में आपका डिस्चार्ज फ्लो होता है, पाइप में डिस्चार्ज फ्लो होता है, तो उसको, उस डिस्चार्ज को मेंटेन करने के लिए भी हमें हमें पंप की सहायता लेनी पड़ती है, पंप को हेड डेवलप करना पड़ता है। तो जैसे जैसे से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ रही है, और वैसे वैसे जो हमारा जो जो कर्व होता है, सिस्टम का कर्व, याद रखिएगा सिस्टम का कर्व, वो क्या कर रहा है, पैराबोलिक बढ़ रहा है। तो जितना ज़्यादा हम लोग डिस्चार्ज निकालते हैं उतना ज़्यादा पंप को हेड डेवलप करना पड़ता है, पंप को उतना हेड डेवलप करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्चार्ज को भी क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमम बना के रखना पड़ेगा। तो ऑप्टिमम डिस्चार्ज का क्या होता है, एक ऐसा बिंदु होता है जिसमें सिस्टम का कर्व और पंप का कर्व दोनों क्या कर जाते हैं, मैच कर जाते हैं। तो ये था कुछ, ये जो हमें क्या करना है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर यानी जो एनर्जी होती है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम रखना पड़ेगा। अगर हम लोग एनर्जी को कम रखेंगे तो हम देख सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो पावर होता है वो देख लेंगे, तो हम देख सकते हैं हेड जो होता है वो डायरेक्टली पर स्पीड के स्क्वायर के बराबर है। तो जितना ज़्यादा हम लोग हेड को कम रखेंगे उतना ज़्यादा पावर क्या हो जाएगा, हमारा कम लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा था। आगे देखते हैं क्या है। आशा करता हूँ कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा सा टिपिकल है ये। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारा, मॉनिटर एंड कंट्रोल फ्लो रेट। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हमें क्या जैसे हमको देख रहे हैं कि जैसे जैसे
पाइप के अंदर से डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जब रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है तो हमें क्या करना पड़ता है, और पावर देना पड़ता है। तो अगर पावर ज़्यादा देने लगते हैं तो इफिशियंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज करने लगती है। तो ये भी नहीं है कि हम अचानक से डिस्चार्ज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग डिस्चार्ज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, जो सिस्टम के द्वारा जो लॉसेस है वो भी बढ़ने लगता है। ठीक है। अ, उसके बाद क्या है एजुकेट एंड ट्रेन एम्प्लॉयज़। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको समय समय पे उनकी ट्रेनिंग होना चाहिए, जिससे वो लोग पंप के ऑपरेशन में ज़्यादा फेमिलियर हो जाएं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा रिपेयर सील एंड पैकिंग टू मिनिमाइज वाटर लॉस बाय ड्रिपिंग। तो होता क्या है, जो पंप होता है, पंप में भी क्या होता है, जगह जगह पे लीक होने लगता है। और लीक होने की वजह से क्या हो जाता है, जो 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 पार्ट्स होते हैं, मूवी पार्ट्स होते हैं, उस पर जंग लगने की भी संभावना होती है। और जिसकी वजह से जो पंप की जो इफिशियंसी, मैकेनिकल इफिशियंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो समय समय पे हमें क्या करना चाहिए, सील और पैकिंग को भी चेक करना चाहिए। उसके बाद क्या, यूज बूस्टर पंप एट हायर हेड एंड हायर फ्लो। कहने का मतलब है कि भाई, यदि आपके पास कोई पंप है, वो मान लेते हैं 10 मीटर के लिए डिज़ाइन है, और आपको 15 मीटर का हेड चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसी पंप का उपयोग ना करके अलग से आप लोग क्या करते हैं, बूस्टर पंप लगाते हैं। जिससे क्या हो जाता है हमारा, जिससे हमारा क्या हो जाता है कि जो एनर्जी का जो खपत होती है वो कम होने लगती है। तो ये था क्या नाम था, एनर्जी सेविंग टिप्स इन पंप्स है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये टेक्निकल है, तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसको कमेंट करिए। मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा, समय कम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।